जय श्री कृष्णा। कामत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शादी के बारे में बताऊंगा। जैसे हमारा शादी का समय शुरू हो गया है कि आपकी शादी कौन से दिशा में होगी, कब होगी, कौन से सन में होंगे, तो शादी के विषय में आज हम जानकारी देंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि आप उदाहरण के लिए हम एक जन्म कुंडली को रखा हूँ और दिशा रखा हूँ। तो आपकी सबसे पहले चलते हैं कि आपकी कौन सी शादी, कौन से दिशा में आपकी शादी होती है। तो हम इसके लिए हम जन्म कुंडली को देखते हैं। आपका जन्म जो लगन कुंडली होता है उस कुंडली में देखते हैं कि जन्म कुंडली में आपको पहले देखते हैं कि शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र आपके किसी घर में कहीं भी बैठ सकता है, इसमें बैठ सकता है, कहीं भी किसी भी घर में शुक्र बैठ सकते हैं। तो हमको शुक्र देखना है कि शुक्र कहाँ बैठा है। तो शुक्र से 7वें स्थान में जो राशि बैठे हो, जैसे इस कुंडली में शुक्र जो है 12वें स्थान में धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो शुक्र से 7वें स्थान में जो राशि हो, उस राशि का जो स्वामी होता है, जैसे इस कुंडली में शुक्र जो है धनु राशि में बैठे हैं, ऐसे 7वें स्थान पर जो है मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि का स्वामी जो होता है बुध होता है। तो जी 7वें स्थान पर जो राशि हो, उस राशि का जो स्वामी होता है, वो स्वामी जिस दिशा का स्वामी होता है, मालिक होता है, उस दिशा में उस व्यक्ति का शादी होता है, वो लड़का हो या लड़की। तो इस कुंडली में हम देखते हैं कि शुक्र जो है धनु राशि में 12वें स्थान पर मंगल और बुध के साथ बैठे हुए थे, और इसके 7वें स्थान पर ये हमारा जो है मिथुन राशि है, यानी तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। और बुध जो है हमारे उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ जो बुध जो है उत्तर दिशा के स्वामी होता है। तो ये जो है हमारा इस व्यक्ति की जिसका भी शादी है कुंडली है, ये इसकी शादी अपनी जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर बता रहा कि आपकी शादी, उसकी व्यक्ति की शादी उत्तर दिशा में होगी। दूसरे देखते हैं कि शुक्र जहाँ बैठे होते हैं, शुक्र जहाँ बैठे हैं, जिस राशि में बैठे होते हैं, वो राशि जिस दिशा का स्वामी हो, जिस दिशा का वो राशि का स्वामी होता है, उस दिशा में होता है। शुक्र जो है यहाँ धनु राशि में बैठे हुए, धनु राशि का स्वामी जो होता है बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जो है हमारे ईशान कोण के स्वामी होते हैं, यानी पूरब और उत्तर के कोण में होते हैं। तो इस व्यक्ति की शादी कहाँ होगी? उत्तर पूरब यानी ईशान कोण के, न तो पूरा उत्तर में होगी न पूरा पूरब में होगी, यानी कोण में इस व्यक्ति की जिसकी भी कुंडली है शादी होगी। अब देखते हैं कि विवाह जो है कौन से सन में होगा, आपका विवाह जो है कौन से सन में होता है। तो इसके लिए हम सन देखते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे आपकी मान लिया कि आपकी जन्म तारीख जो है, आपका जन्म सन जो है आपका 15/11/1973 है। आपका मान लिया कि आपका बर्थडे आपको 15/11/1973 है। तो आपको देखना है कि आपकी शादी कौन से सन में होगी, इस सन में होगी या नहीं। तो इसके देखने के लिए ये अपने जो है ये सन को हम इसको काट देते हैं। और वर्तमान में जो सन चल रहे हैं, अभी का जो सन चल रहे हैं कि इस साल हमारी शादी होगी नहीं, उस सन में जो है उसमें जो है अपना तारीख और महीना और इस समय का जो सन चल रहा है उस सन को जोड़ करके जो मूल्यांकन जो आता है उसमें शादी होती है। तो कैसे आते हैं? तो इसके लिए हम जोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे 15 तारीख और 11 और सन किसको काट दिया और वर्तमान सन लिख देंगे 2024। अब इसका मूल्यांकन निकालेंगे तो 5 और 6 हो जाएगा, और 1 का 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मूल्यांकन 4 2 6 और 6 2 8। अब इन सब का मूल्यांकन करेंगे, इस सब का जोड़ करेंगे हम। तो कितना हो जाएगा? 4 6 और 2 8 हो जाएगा, और 8 जो है 8 और 8 ये 16 हो जाएगा। तो 16 नहीं होता तो मूल्यांकन फिर इसका हम करेंगे, इसका फिर मूल्यांकन करेंगे। 1 + 6 क्या हो गया? 7 हो जाएगा। तो हमारा मूल्यांकन का जो है 7 आ गया, हमारा ये 7 आ गया। तो नियम क्या है? 1 5 6 7 और 9। अगर इनमें से कोई अंक आपका मूल्यांकन आता है, इनमें से मूल्यांकन करने के बाद इनमें से कोई अंक आता है तो उस वर्ष आपकी शादी होती है। तो शादी की आपकी कौन से सन में शादी होगी, शादी के देखने के लिए मंथ और हमारा डेट को वर्तमान समय सन जो चल रहा है 2024 चल रहा, उसमें जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद मूल्यांकन अगर 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 9 आता है, इनमें से कोई सा भी अंक आता है तो उस सन में आपकी शादी होगी। तो इस व्यक्ति की शादी कब होगी? इसका मूल्यांकन कितना आ गया? 7। इसको हमने जोड़ा
तारीख को जोड़ा, महीना को जोड़ा और वर्तमान सन को जोड़ा, इस सब का मूल्यांकन निकाला तो इसका आ गया 7। तो 7 हमारे इस अंक में मिल रहा, ये 7 हमको मिल गया। तो इस वर्ष में 2024 में इस व्यक्ति की शादी होगी। अब हम देखते हैं अवस्था। तो अवस्था देखने के लिए हम जो है नवांश कुंडली देखते हैं। हालांकि शादी के बारे में बहुत सारे नवांश कुंडली के से हम उस व्यक्ति के शादी उसको लड़का या लड़की को कैसा लड़की मिलेगा, कैसा उसको सर्विस वाला मिलेगा, क्या बहुत सारे नवांश कुंडली से देखते हैं। तो नवांश कुंडली में से हम अवस्था देखते हैं उस व्यक्ति की शादी कौन सा अवस्था में, हालांकि कौन सा उम्र होता है, उम्र तमाम बातें देखी जाती है। तो यहाँ हम नवांश कुंडली नहीं ले, मेन कुंडली के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ज्योतिष की बात बहुत बड़ा हो जाता है, फिर लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम नवांश कुंडली से हम देखते हैं कि आपकी अवस्था कब हो। तो नवांश कुंडली का लग्नेश अगर आपकी केंद्र में बैठा हो तो उस व्यक्ति की शादी छोटी अवस्था में हो जाती है, और त्रिकोण में बैठा हो तो युवा अवस्था में होता है, और त्रिकोण और केंद्र से बाहर बैठा हो, नवांश कुंडली जैसा इस कुंडली का नवांश निकालेंगे तो उसमें अगर बाहर बैठा हो तो उस व्यक्ति का शादी युवा अवस्था में होता है। तो नवांश की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, आपको हम जन्म कुंडली से बता रहे हैं कि आपकी शादी कब होगा, कौन सी दिशा में होगा, कौन से सन में होगा। तो आप समझिए, आप समझ गए होंगे कि शुक्र हमारे घर में कहीं भी बैठा हो, उस शुक्र से 7वें स्थान में जो राशि बैठा हो, उस राशि का स्वामी जिस दिशा में हो उस दिशा में व्यक्ति की शादी होती है। या शुक्र जिस राशि में बैठा हो उस राशि का जो स्वामी होता है और वो स्वामी जिस दिशा का होता है उस दिशा में शादी होती है। तो ये आपको कुंडली बताया। और सन देखने के लिए अपने जो सन है, आपका जो बर्थडे है, उसमें आपका अपना बर्थडे जो है इसको डिलीट कर देना है, काट देना है। और वर्तमान का सन जो है, जैसे 2024 का देखना है, 2025 का देखना है, 2026 का कौन सा सन में आपकी शादी होगी, उसमें इसको जोड़ना है, मंथ को और आपको तारीख को, और इसका मूल्यांकन निकालना है। मूल्यांकन 9 से ऊपर नहीं होता, 9 से अधिक नहीं होता, 9 का ही रहता है। तो उस मूल्यांकन में अगर 1 आता है, 5 आता है, 6, 7 इनमें से कोई अंक आता है तो उस वर्ष आपकी शादी होगी। अगर इनमें से नहीं आता है तो उस वर्ष आपकी शादी नहीं होगी। तो ये हमने शादी के बारे में बताया कि आपका विवाह कब होगा, इस सन में होगा या नहीं होगा बाहर। और आज का लकी नंबर है, आपको हम बता रहे हैं आज का जो हमारा जो लकी नंबर है। तो आज के लिए जो है आज का लकी नंबर है, ये हमारा आज का लकी नंबर है। आप हमारे कामत ज्योतिष पर जा करके इसको देख सकते हैं और समझते हैं। आप आज के लिए ये लकी नंबर है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, नए नए जानकारी हम लेते आएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।